हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग आकांक्षा 40 का जो एग्ज़ाम होने वाला 2023 का, उसके लिए मेंटल एबिलिटी टेस्ट यानी कि मैट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2022 का। ये रियल क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोग को यहाँ पर अभी सोल्व करा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग वीडियो को बहुत कम लाइक करते हैं, जिससे कि मोटिवेशन ज़्यादा नहीं मिल पाती है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट का है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है। और अक्सर देखा गया कि आकांक्षा 40 में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर करा रहा हूँ। आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और मैंने पिछले साल का मॉडल पेपर भी सोल्व करा कर रखा है, जिसका कि प्लेलिस्ट का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी आप लोग सोल्व जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए यहाँ पर जो मैथ का क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। और इससे पहले मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का भी करा दिया है, अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे भी देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए क्या है, 21 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। सबसे पहले कथन दिया गया है कि सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं, ठीक। फिर है कि सभी बुद्धिमान लड़कियां होती है। अब यहाँ पर इसको कैसे समझना है यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप लोग करना कैसे है। तो यहाँ पर दिया गया कि सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान होते हैं, सबसे पहले तो ये दिया गया है। तो इसको करना क्या है कि मान लेते हैं कि जो कानून के विद्यार्थी है जो वो सी है, तो इसको सी को सबसे पहले यहाँ पर सर्कल में कर देना। अब क्या दिया गया है कि सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो ये तो कानून के विद्यार्थी हैं। अब ये जो है ये बुद्धिमान है, तो यहाँ पर एक और चलिए मैं यहाँ पर दूसरा कलर ले लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया, तो यहाँ पर देख लीजिए ये जो है ये बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बुद्धिमान के लिए बी मैंने उपयोग लिया। अब यहाँ पर बी कथन दिया गया कि सभी बुद्धिमान लड़कियाँ हैं। अब जितनी भी बुद्धिमान हैं वो सभी क्या हैं, लड़कियाँ हैं। तो यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। देख लीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये है जितने भी बुद्धिमान हैं सभी लड़कियां हैं, यानी कि सभी गर्ल हैं। तो यहाँ पर लड़कियां के मैंने जी ले लिया। आप लोग को इसी प्रकार से करना है जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए। सबसे पहले यहाँ पर कथन में दिया गया कि सभी कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो कानून के विद्यार्थी के लिए हमने यहाँ पर सी मान लिया। फिर यहाँ पर दिया कि कानून के विद्यार्थी बुद्धिमान है, तो यहाँ पर बुद्धिमान के लिए एक सर्कल बनाया, जैसे कि बी हम लोगों ने यहाँ पर नाम दे दिया। फिर है सेकेंड नंबर वाला, यहाँ पर देख सकते हैं जो कथन है कि सभी बुद्धिमान लड़कियां हैं, तो उसके लिए अलग से सर्कल बनाया। और जो ये हैं ये गर्ल हैं सभी बुद्धिमान, तो इस प्रकार से हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिया गया है, देखिए कि कुछ लड़कियां बुद्धिमान हैं, तो क्या ये सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गर्ल हैं वो बुद्धिमान तो हैं, यानी कि यहाँ पर जो कुछ लड़कियाँ हैं बुद्धिमान हैं, यानी कि कथन ये सही है। फिर यहाँ पर देखते हैं कथन भी कि कुछ लड़कियाँ कानून के विद्यार्थी हैं, तो क्या लड़कियां कानून के विद्यार्थी। तो देख लीजिए यहाँ पर गर्ल बुद्धिमान है, और बुद्धिमान जो है ये कानून के विद्यार्थी है, यानी कि लड़कियां कानून के विद्यार्थी हैं, यानी कि आप लोग का कथन बी भी सही है। तो अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तो ऐसा ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो 2 दिया गया है कि ए तथा बी दोनों अनुसरण करते हैं, मतलब दोनों ही सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा आप लोग का क्वेश्चन नंबर 121 का। फिर यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है, देख सकते हैं कि 122 से 26 नंबर तक यहाँ देख लीजिए 122 से 26 नंबर क्वेश्चन तक आप लोग को आंसर देना है। यहाँ पर दिया गया है कुछ कथन टाइप का, इसे पढ़ करके 122 से 26 तक का आंसर देना है। देख लीजिए क्या कि 5 कारें बिक्री के लिए है, ठीक, 5 कारें हैं। मारुति टाटा से सस्ती है परंतु डेयू से महंगी है, सुजुकी सबसे महंगी है, हुंडई टाटा से सस्ती है परंतु मारुति से महंगी है। अब यहाँ पर इसको कैसे करना है ये भी आप लोग समझ ले, क्योंकि आप लोग कर तो सकते हैं लेकिन कम टाइम में कैसे करना है यहाँ पर ये समझिए। 5 कारें हैं। सबसे पहले मारुति के लिए हम लोगों ने एम नाम दे दिया। मैं आप लोग को बता रहा हूँ यहाँ पर अच्छे तरीके से, देख लीजिए यहाँ पर 5 कारें, एक है मारुति, तो मारुति के लिए हमने यहाँ पर एम उपयोग किया है। मारुति के संकेत में हम लोगों ने एम लिखा है। टाटा के लिए यहाँ पर टी लिख देते हैं, और यहाँ पर डेयू के लिए डी लिख देते हैं, और यहाँ पर सुजुकी के लिए लिख देते हैं जेड, और एक है हुंडई के लिए लिख देते हैं एच। ये 5 कारें हैं बिक्री के लिए। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या बोला कि सुजुकी सबसे महंगी है, तो सुजुकी पर यहाँ पर बड़ा एरो लगा देते हैं, सबसे बड़ा एरो, ताकि ये पता चले कि सबसे महंगा है। 1 मिनट, तो यहाँ पर बड़ा एरो हम लोग लगा देते हैं, सबसे बड़ा एरो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लगा दिया सबसे बड़ा एरो। फिर क्या है कि मारुति टाटा से सस्ती है, जो मारुति है टाटा से सस्ती है, मतलब कि
टाटा का मारुति से लंबा होगा। तो इस प्रकार से कर देते हैं, क्योंकि मारुति टाटा से सस्ती है। यहाँ पर साफ साफ लिखा गया कि मारुति टाटा से सस्ती है, परंतु डेयू से महंगी है। जो मारुति है वो डेयू से महंगी है, मतलब डेयू मारुति से भी छोटा यहाँ पर चिन्ह होगा डेयू का, तो इसका एकदम छोटा सा बना देते हैं। और फिर है कि हुंडई टाटा से सस्ती है परंतु मारुति से महंगी है। जो यहाँ पर हुंडई है ये टाटा से तो सस्ती है परंतु मारुति से महंगी है। तो इसको टाटा से तो कम लंबा बनाएंगे लेकिन मारुति से बड़ा बनाएंगे, यानी कि इसे थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए ये हो गया। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं सबसे महंगी तो हो गया यहाँ पर सुजुकी, इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का हो गया टाटा, फिर हो गया यहाँ पर हुंडई, और फिर हो गया यहाँ पर मारुति, और तब सबसे यहाँ पर नीचे में आगे आप लोग को देख सकते हैं डेयू। तो अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसको यहाँ पर करते हैं। आप लोग याद रखिएगा, सबसे महंगा है सुजुकी, फिर है हमारे यहाँ पर टाटा, फिर है हुंडई, फिर है मारुति और फिर है डेयू। तो यहाँ पर देख लीजिए अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 122 नंबर वाला कि कौन कार सबसे सस्ती है। तो अभी मैंने आप लोग को बताया कि डेयू सबसे सस्ती कार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 122 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 23 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि यदि कारों को मूल्य के क्रम के अनुसार रखी जाए तो बीच में कौन कार आएगी। बीच में तो सबसे महंगी थी यहाँ पर देख सकते हैं सुजुकी, फिर था आप लोग का टाटा, फिर था आप लोग का हुंडई, और फिर था यहाँ पर आप लोग का हुंडई के बाद था आप लोग का देख सकते हैं मारुति, और सबसे नीचे था मारुति, इसके बाद सबसे नीचे था डेयू। तो क्या पूछा है कि यदि कारों को मूल्य के क्रम के अनुसार रखी जाए तो बीच में कौन कार आएगा। तो बीच में हमारा कौन कार आ रहा है, हुंडई आ रहा है, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 124 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि यदि कारों को बढ़ती कीमतों के क्रम में रखी जाए तो दूसरी कार कौन सी होगी। बढ़ती कीमत के क्रम में, तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, बार बार मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, याद भी हो गया कि सबसे महंगी थी यहाँ पर सुजुकी, इसके बाद था टाटा, तो दूसरे के नंबर पर कौन आ रहा है, टाटा आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। फिर 125 नंबर वाला देख लीजिए क्या है, सॉरी यहाँ पर 124 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या है कि यदि कारों को बढ़ती कीमतों के क्रम में रखी जाए तो दूसरी कार कौन सी रहेगी। मतलब बढ़ती कीमत के क्रम में रखना है। तो सबसे सस्ती थी डेयू, डेयू से मांगी थी हमारा कौन सा, मारुति, मारुति से मांगी थी हुंडई, हुंडई के बाद था हमारा टाटा, टाटा के बाद था यहाँ पर सुजुकी जो कि सबसे मांगी था। तो दूसरे के नंबर पर कौन आ रहा है, मारुति आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या पूछा है कि दूसरी महंगी कार कौन सी है, मतलब कि सुजुकी सबसे महंगी थी और इससे नीचे में कौन था जो कि दूसरी सबसे महंगी थी, तो वो था टाटा, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, 125 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं तो 126 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन कार हुंडई से महंगी परंतु सुजुकी से सस्ती है। हुंडई से महंगी परंतु सुजुकी से सस्ती, तो मैं आप लोग को फिर से यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि किस प्रकार से था। सबसे महंगा तो यहाँ पर था हमारा सुजुकी, फिर था टाटा, फिर था हुंडई, फिर था मारुति और फिर था यहाँ पर डेयू। तो क्या पूछा है कि कौन कार हुंडई से महंगी है, हुंडई से तो महंगी पूछा है परंतु सुजुकी से सस्ती, तो कौन सा है देख लीजिए, हुंडई से महंगी तो टाटा है और सुजुकी से सस्ती है, यानी कि कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, टाटा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। फिर यहाँ पर देख लीजिए 127 नंबर वाला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर कि कुतुब मीनार अनुपात दिल्ली समानुपात विक्टोरिया मेमोरियल, फिर अनुपात यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो समझिए किस प्रकार से है, कुतुब मीनार जिस प्रकार दिल्ली में है, यहाँ पर समानुपात का मतलब वही है कि कुतुब मीनार जिस प्रकार दिल्ली में हो ऐसे ही विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ पर है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा, विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ है, तो ये आप लोगों का है कोलकाता में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा 127 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो 128 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है। यदि किसी कोड में कुड को इस प्रकार से लिखा जाता है के रूप में लिखा जाए तो उसी कोड में साइट को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर समझिए किस प्रकार से लिखा गया है। अगर आप लोग को ये समझ में आ जाएगा तो इसका आप लोग बना सकते हैं, इसलिए आप लोग को इसको समझना जरूरी है। तो ये किस प्रकार से देख लीजिए, सी के बाद क्या आता है डी, तो यहाँ पर डी है, फिर एल के बाद क्या आता है तो एम, यहाँ पर देख लीजिए एम दिया गया है और एम दिया गया, फिर ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, तो यहाँ पर पी है, यू के बाद क्या आता है भी और डी के बाद क्या आता है ई। मतलब कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट के बढ़ते क्रम में यहाँ पर लिखा गया है, सी के बाद डी, एल के बाद एम, इस प्रकार से बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो उसी प्रकार को यहाँ पर हम लोग साइड को क्या लिख सकते हैं, तो इसके बाद क्या आता है टी आता है, आई के बाद क्या आता है जे आता है, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है एच, एच के बाद क्या आता है आई आता है, टी के बाद क्या आता है एच। ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिया गया, देखते हैं यहाँ पर, तो टी जे एच आई और यहाँ पर फिर है आप लोग का देख सकते हैं टी के बाद सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आप लोग को यू,
टी के बाद यू आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते थे 129 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़कर 2 किलोमीटर तक चला, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, इस समय वह किस दिशा की ओर मुड़कर खड़ा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिएगा किस प्रकार से। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर डायरेक्शन बना लेना, और डायरेक्शन बनाने आप लोग को आना चाहिए। किस प्रकार से बनाना है समझ लीजिए। यहाँ पर इस तरफ हमेशा ईस्ट होता है, और ये होता है हमारा वेस्ट, और ये होता है हमारे यहाँ पर नॉर्थ, और ये होता है हमारा साउथ। इस प्रकार से आप लोग को जब भी डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है तो सबसे पहले डायरेक्शन बना लेना है इस प्रकार से। अब इसे आप लोग याद रखिएगा, मैंने आप लोग को बताया। अब यहाँ पर मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति पूर्व की ओर 2 किलोमीटर चलता है। पूर्व किधर था, इधर था ईस्ट, यानी कि 2 किलोमीटर इधर चला, यहाँ पर 2 किलोमीटर चला, फिर वह बाई ओर मुड़ जाता है। तो अब ये इधर चल रहा है, तो इधर से बाई ओर आप लोग का किधर होगा, ऊपर होगा, यानी कि इधर। फिर इधर कितना चला, फिर इधर 2 किलोमीटर चला, तो ये भी 2 किलोमीटर। और फिर क्या कह रहा है कि वह फिर बाई ओर मुड़ गया। अब ऊपर चल रहा है, तो ऊपर से बाई ओर कहाँ होगा, इधर होगा, इधर मुड़ गया और फिर 2 किलोमीटर चला। इस समय वो किस दिशा की ओर मुँह कर खड़ा है, तो ये कौन सा दिशा है। मैंने अभी आप लोग को डायरेक्शन में बताया था, इधर था हमारा वेस्ट, यानी कि पश्चिम, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते तो आगे देख लीजिए 130 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि अंडरस्टैंड को किसी सांकेतिक भाषा में कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो स्टार्ट को क्या लिखा जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि सभी अल्फ़ाबेट के लिए अलग अलग यहाँ पर दिए गए हैं नंबर, और इसी नंबर से हम लोग इसको भी बनाएंगे। कैसे देख लीजिए, यू के लिए यहाँ पर दिया गया है नंबर 1, एन के लिए दिया गया है नंबर 2, डी के लिए दिया गया है यहाँ पर नंबर 3, और ई के लिए दिया गया है यहाँ पर नंबर 4। इसी प्रकार से यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग नंबर्स दिए गए हैं। आप लोग को अगर कहीं डाउट हो तो आप लोग को मैं यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से भी चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इसमें कौन सा अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है, तो एन देख सकते हैं 2 बार है, डी भी 2 बार है। तो मिलाते हैं कि एन के लिए यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं दोनों जगह पर सेम है, तो यहाँ पर दूसरे के नंबर पर है एन, तो इसके लिए 2 प्रयोग हुआ है। और फिर यहाँ पर लास्ट सेकेंड लास्ट जो है उसकी जगह पर है एन, तो वहाँ पर भी 2 होना चाहिए। देख लीजिए सेकेंड लास्ट में 2 है, यानी कि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं ये ठीक है। तो अब इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं यहाँ पर स्टार्ट का। तो एस के लिए क्या है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एस के लिए क्या दिया गया है, तो एस के लिए यहाँ पर 6 दिया गया है, तो 6 लिख लेंगे। फिर टी के लिए क्या दिया गया है, तो चौथे नंबर पर देखें तो टी के लिए दिया गया है 7, तो यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर है ए, तो ए के लिए कौन सा दिया गया है, तो 3rd नंबर पर देख सकते हैं पीछे की ओर से 3rd नंबर पर, तो क्या दिया गया है 8 दिया गया है, तो 8 लिख लेंगे। फिर आर के लिए क्या है, तो आर देख लीजिए यहाँ पर देख सकते हैं 6th नंबर पर, तो आर के लिए यहाँ पर है 5, यानी कि 5 लिख लेंगे। और फिर है टी, तो टी के लिए क्या दिया गया है, तो टी है हमारा 4 नंबर पर, तो 4 नंबर पर है 7, यानी कि 67,857 देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन दिया गया है, 67,857 ऑप्शन नंबर 1 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका 130 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए यहाँ पर 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इस प्रश्न में उस आकृति को चुने जो अन्य तीनों से भिन्न है। यहाँ पर 4 आकृतियाँ दिए गए हैं, 3 तो कुछ मैच करते हैं, मतलब कि सिमिलर हैं, और एक जो है वो सबसे डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम लोग को डिफरेंट को चुनना है, पहचानना है कि कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर देखते हैं, तो इसमें जो एरो है ये किस प्रकार से है, एरो देख सकते हैं इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से। और ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देख सकते हैं जो दिया गया है, इसमें भी ये इसी प्रकार से घूम रहा है, देख लीजिए इसका एरो भी इसी प्रकार से है। और इसके बाद ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ये इस प्रकार से घूम रहा है, ये उल्टा घूम रहा है। इसके बाद अगल का ऑप्शन देखते हैं, तो ये भी इस प्रकार से घूम रहा है, मतलब कि ऑप्शन ए बी और सी ये तो सिमिलर है, ये इस प्रकार से घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये कुछ इस प्रकार से घूम रहा है, इसलिए यहाँ पर डिफरेंट कौन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर 3 नंबर वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो 132 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि इसे कैसे बनाया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए 7 दूनी के कितना होता है 14, तो यहाँ पर 14 कर दिया गया है। 9 से कितना होता है 63, तो यहाँ पर 63 लिख दिया गया है। 15 दूनी के कितना होता है 30, तो यहाँ पर 30 लिख दिया गया है। तो नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट में यहाँ पर आप लोग का गुना हो जाएगा 15 और 9 का, 15 और 9 का गुना करके यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर लिख दिया जाएगा। तो 15 9 कितना होता है 135, यानी कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पर।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर 33 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है। चलिए मैं यहाँ आप लोग को दिखाता हूँ। तो रहा कि निम्नलिखित में आयत है, निम्नलिखित में कितने आयत है, यहाँ पर आयत की संख्या बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 11। अब 11 कैसे हैं यहाँ पर मैं आप लोग को गिन के बताता हूँ। तो आप लोग को गिनने का तरीका भी आना चाहिए। जैसे अगर इसको लेकर के चलेंगे तो इसमें जितने भी आयत है सभी को गिन लेंगे, और इसको लेकर के चलेंगे तो इसमें कितना आयत सभी को गिन लेंगे। चलिए मैं आप लोग को गिन के बताता हूँ। सबसे बड़ा वाला आयत 1 हो गया। फिर यहाँ पर देख लीजिए ये आप लोग का सेकेंड हो गया आयत, ये 2 गो आयत हो गया। और फिर हो गया यहाँ से यहाँ तक ये 3 आयत हो गए। फिर यहाँ पर देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक ये 4 आयत हो गए। फिर यहाँ से यहाँ तक ये 5 आयत हो गया। और फिर ये एक बीच वाला 6 आयत हो गया, 6 आयत होगा। अब इसमें गिनते हैं तो ये एक बड़ा वाला 7 आयत। फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये छोटा वाला 8 आयत। फिर इधर भी छोटा वाला 9 आयत। फिर बीच का यहाँ पर देख सकते हैं 10 आयत। और एक फिर हो जाएगा हमारा एक हो जाएगा ये वाला 11 आयत, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 34 नंबर देख लीजिए क्या दिया गया है कि जिस प्रकार अपराध के लिए दंड है उसी प्रकार अच्छा कार्य के लिए क्या होगा। मतलब कि यहाँ पर अपराध अनुपात दंड दिया गया है, तो समानुपात अच्छा कार्य के लिए क्या होगा। तो अपराध के लिए जैसे दंड मिलता है तो अच्छा कार्य के लिए क्या मिलेगा, पुरस्कार मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा 134 का। फिर एक तो 135 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या दिया गया है कि आयत अनुपात निर्यात समानुपात व्यय फिर अनुपात वाट। मतलब कि जिस प्रकार आयात का यहाँ पर विलोम दिया गया है निर्यात, मतलब कि आयात तो का उल्टा हो गया निर्यात, तो व्यय के क्या हो जाएगा, व्यय क्या हो जाएगा, व्यय मतलब होता है खर्च, तो व्यय के क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा आप लोग का 135 नंबर क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं तो आगे देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया कि 136 से 38 नंबर क्वेश्चन तक निम्न आंकड़ों को पढ़कर उत्तर दे। 136 नंबर से 138 नंबर तक यहाँ पर पढ़ करके उत्तर देना है। तो चलिए मैं आप लोग यहाँ पर पढ़ता हूँ क्या दिया गया है कि 4 व्यक्ति ए बी सी तथा डी कुल 100 रुपये लाए। ए तथा बी द्वारा लाया गया रुपया सी तथा डी द्वारा दोनों मिलकर लाए गए रुपए के बराबर है। ए बी से अधिक रुपया लाया है और यहाँ पर आगे देख लेते हैं कि सी डी द्वारा लाए गए रुपए से आधा लाया है। ए डी से 5 रुपया अधिक लाया है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं तो देख सकते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर दिया गया है कथन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि समीकरण बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर ए बी सी और डी 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि जो डी है ये 2x रुपये लाया है। तो सी क्या लाएगा, x रुपये लाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में बोल जाए कि सी डी द्वारा लाए गए रुपए से आधा लाया है। मतलब कि अगर डी 2x लाता है तो सी x लाएगा, ठीक। और जो ए है ये लाएगा 2x + 5। अब 2x + 5 क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, यहाँ पर देख लीजिए कि ए डी से 5 रुपये अधिक लाता है। मतलब कि डी अगर 2x लाया है तो ए क्या लाएगा, 5 उसमें जोड़ देंगे तो 2x + 5। और बी का मान लेते हैं कि बी y रुपया लाया है। तो ये चारों के लिए हम लोगों ने मान लिया कि इतने इतने रुपए लाए हैं। डी तो लाया है 2x, तो सी ऑब्वियसली x रुपये ही लाएगा क्योंकि आधा बोल दिया क्वेश्चन में ही। और ए 2x + 5 लाएगा क्योंकि ए भी क्वेश्चन में बोल दिया। और बी के लिए मान लें कि ये y रुपया लाया है। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया गया है जिससे कि आप लोग पढ़ सकते कि ए तथा बी द्वारा लाए गए रुपया सी तथा डी दोनों मिलकर लाए गए रुपए के बराबर है। मतलब कि ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी आएगा, ठीक। तो यही करते हैं हम लोग। तो ए कितना लाया था, ए लाया था 2x + 5 और बी के लिए हम लोगों ने माना था y, तो प्लस कर दिए। और सी कितना था, तो सी का था x और डी का था 2x। तो ये दोनों बराबर होंगे आपस में क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। तो अब हम लोग यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो एक इक्वेशन मिलेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं। ये 2x से 2x कट जाएगा और यहाँ पर बच जाएगा 5 + y बराबर यहाँ पर हो जाएगा x, यानी कि ये y जब उधर जाएगा तो x - y बराबर आ जाएगा 5। इक्वेशन नंबर 1 इसे आप लोग याद रखिएगा, x - y बराबर आ जाएगा यहाँ पर 5। एक इक्वेशन तो ये आ गया। अब एक इक्वेशन इस प्रकार से बनाते हैं क्योंकि चारों का योग कितना है, 100 है, 100 रुपये चारों मिलकर लाए हैं। तो यहाँ पर वही करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 2x + 5 + y + x + 2x
बराबर 100 रुपये। ठीक है, करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 5x, 2x यहाँ पर है, x यहाँ है और 2x यहाँ पर, तो 5x हो गया और प्लस में हो गया y और प्लस में है यहाँ पर 5 बराबर में है 100। ठीक है, तो यहाँ पर 5x प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 95 हो जाएगा, 95। तो अब आगे करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, आप लोग इसी को इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए, यहीं पर इक्वेशन नंबर इसको 2 मान लेते हैं कि 5x प्लस y बराबर 95। तो अब दोनों इक्वेशन को जोड़ते हैं। एक तो हमारा था x माइनस वाई बराबर 5 और एक आया हमारे यहाँ पर कितना जो कि था, अब देख सकते हैं 5x प्लस वाई बराबर आया था हमारा 95। तो दोनों को जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 6x और ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 100। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 100/6। यहाँ पर देख सकते हैं x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100/6। तो इसको करते हैं तो ये आ जाएगा आप लोग का 50 और यहाँ पर आ जाएगा 3, मतलब कि x इज इक्वल टू 50/3। x इज इक्वल टू 50/3 आया। तो अब यहाँ पर हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 था हमारे x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर x का रखते हैं मान, तो यह था 50/3 माइनस वाई बराबर यहाँ पर है 5। तो इसको इधर भेजते हैं तो ये जाकर के घट जाएगा, यानी कि माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा -y इज इक्वल टू 5 माइनस 50/3। तो ये ऊपर जाकर के गुना होगा, तो ये -y बराबर हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा -50/3। तो इसे जब घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आप लोग का आ जाएगा ये आ जाएगा आप लोग का -35, -y बराबर आ जाएगा -35/3, यानी कि y बराबर देखा जाए तो 35/3 आ जाएगा आप लोग का, 35/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब यहाँ से हमें x और y मिल गए। तो अब यहाँ पर चलिए हम लोग यहाँ पर सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लीजिए, 136 नंबर वाला क्या दिया कि सबसे अधिक रुपए कौन लाया है। तो मैंने आप लोग को बताया कि सबसे अधिक रुपए कौन लाया था, ए ही तो लाया था 2x + 5, क्योंकि सबसे अधिक तो यही था 2x + 5 और इससे सभी लोग कम ही लाए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। आप लोग को अभी तुरंत मैंने बताया, जो कि ये राइट हो जाएगा 136 नंबर क्वेश्चन का। इसके बाद 137 नंबर वाला क्वेश्चन कि बी कितने रुपए लाए। तो बी के लिए क्या था, बी के लिए जो हमारा था वो आया था यहाँ पर, जो कि यहाँ पर था y बराबर, जो y बराबर हमारा आया था 35/3, यही तो हमारा बी के लिए था। यानी कि इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आप लोग का 11.67, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन कि दूसरे अधिक रकम कौन लाया था। तो दूसरा अधिक रकम कौन लाया था यहाँ पर बताना है। तो दूसरा अधिक रकम जो लाया था वो डी लाया था, जो कि था 2x, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 राइट हो जाएगा 138 का। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं 138 नंबर क्वेश्चन तक। इसके बाद मैं आप लोग को आगे नेक्स्ट भी बता दूंगा नेक्स्ट वाले पार्ट में, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें इतना ही रखते हैं, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और मैंने आप लोग को जितना बताया है उतना आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और पिछले साल का मॉडल पेपर भी सोल्व कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोग को आगे का क्वेश्चन करा दूंगा।